गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग मृत्युंजय, गुड मॉर्निंग। सर वो 11:45 पीएम था सर, उसको से ये हम सपोज कर लिए थे कल मैसेज में सर। तो आ मुझे गया था लगा नौ शायद बजे तक। आज 9 बजे दोपहर। तक ऐसे हो गया था, रेस्टोर हो गया था। ओके सर। मतलब वहां पे देखिएगा ना, मे लिखा रहता है वो लोग, है ना। तो हो भी सकता है, नहीं भी हो यस सकता सर। है। तो असल में बीच में डिस्कनेक्ट यस होता है, सर। फिर आ भी जाता है कभी कभी, लेकिन कल लगातार मतलब 2 बजे से के आसपास में गया तो वो मतलब 9 बजे ही दिया है। और अभी 5G के कारण पता नहीं, ये 4G का आजकल नेटवर्क बहुत ज्यादा खराब हो गया है। तो बहुत अनस्टेबल रहता है सर। हाँ। अब जैसे 2 सिम है मेरे पास, तो अभी जैसे यहाँ जहाँ ऑफिस में बैठा हूँ तो BSNL का तो सिर्फ 2 डंडा दिखा रहा है कि 2 ही डंडा नेटवर्क है। और जियो वाला मतलब घटते बढ़ते रहता है, कभी 3 कभी 4 ऐसे होता है। यस सर। और अभी वो हमको इन्वेस्ट नहीं करना है, मेरा फ़ोन ठीक ठाक है एकदम। तो अब कौन 5G फ़ोन खरीदेगा। तो अभी आप क्या यूज़ करते हैं, 5G यूज़ करते हैं, 4G यूज़ करते हैं। सर एयरटेल का तो 5G 4G दिखाता, 5G सर भी है सर। अच्छा। एयरटेल सिम में तो, और जियो का तो सर 5G 4G दोनों मतलब जैसा नेटवर्क आता है वैसा पकड़ लेता है, तो उसके कारण सर बहुत अनस्टेबल रहता है सर जियो। हम्म। कभी कभी सर मतलब ये कॉलिंग मतलब सर फ्लाइट मोड डालना पड़ता है सर, 4G से 5G में जाता है, 5G से 4G अगर पकड़ता है तो फिर वो अनस्टेबल होता है तो फ्लाइट मोड करना पड़ता है। अच्छा। अब कभी कभी सोचिए इसका मतलब नेटवर्क नहीं आते रहता है, बहुत ये इसका दिक्कत हो रहा है। ट्रांजिशन में ये दिक्कत होता है। जब 3G से 4G भी चल रहा था तो लगभग यही प्रॉब्लम था। यस सर, यस सर। और कंपनीज मतलब किसी मतलब खाली वो मार्केटिंग के लिए वो कर देता है ना, घुसा देता है कि हाँ नया चीज़ आ गया, ये ले लो सबको, लेकिन फिर उसके लिए प्रिपेयर नहीं रहता है लोग। यस सर। तो फोन चेंज किए तो मेरा 5G फोन हो गया, तो इसमें जो दिक्कत हो रहा था लास्ट फोन में से ऐसा कोई दिक्कत हो नहीं रहा था। वो 4G फोन था तो वो हमेशा 4G नेटवर्क ही पकड़ता था सर। हम्म। मेरा भी वही है, मेरा भी ऐसे कोई दिक्कत नहीं होता है, मतलब फ़ोन में अगर मुझे इंटरनेट वगैरह यूज़ करना है तो ठीक ठाक रहता है, अगर मतलब ये वाईफाई एरिया से बाहर भी होने से। लेकिन अभी ये स्पीड बहुत कम है कहीं पे भी, जैसे अभी मोतिहारी भी गया तो देखता था कि बहुत देर के बाद में क्या होता था, रिस्पॉन्स करता था। यस सर। तो या वहाँ किशनगंज भी गया था तो मतलब वो नेटवर्क उतना अब वो नहीं है, अच्छा नहीं मिल रहा है। यस सर। खैर चलिए, तो कल हम लोग ये देख रहे थे पेयरिंग प्रोसीजर। तो चलिए ये पैराग्राफ तो देख लिया था हमने कि पहला राउंड में क्या होता है कि कोई एक टेक्निक यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। तो उसके बाद में परफॉर्मेंस के हिसाब से क्या होता है, पेयरिंग होता है ना। तो इसे लिखा ही हुआ था ड्यूरिंग ऑल बट यस। द फर्स्ट राउंड, है ना, कंप्यूटर्स आर पेयर्ड बेस्ड ऑन अप्रोक्सीमेटली हाउ दे हैव परफॉर्म सो फार। मतलब सब राउंड में लेकिन सिर्फ फर्स्ट राउंड को छोड़ के वो परफॉर्मेंस के हिसाब से पेयरिंग होता है, ठीक है। लेकिन फर्स्ट राउंड में क्या होता है कि रैंडमली पेयर कर सकते हैं या आप कोई पैटर्न बना सकते हैं अपना से। तो जनरली हमने देखा हुआ जो चेस में होता है, ठीक है। और देखिए बार बार यहाँ पे मेंशन किया जा रहा है कि चेस का यहाँ पे मेंशन किया जा रहा है कि ज़्यादातर ये जो सिस्टम है ये चेस पेयरिंग में इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो बाकी का पेयरिंग में उतना इस्तेमाल नहीं होता है ये। तो खैर इन यस चेस सर। पेयरिंग हम लोग मतलब ज़्यादातर क्या करते हैं, जैसे उस दिन हमने देखा था कि फर्स्ट, ठीक है, वो रेटिंग के हिसाब से क्या किया जाता है, डाल दिया जाता है सबको। देखिए ये वाला जैसे था कि फर्स्ट हम क्या करते हैं, रेटिंग के हिसाब से सब प्लेयर को, है ना, उस ऑर्डर में जिसका ज़्यादा रेटिंग उसको टॉप में, जिसका रेटिंग कम है उसको नीचे में कर देते हैं, सॉर्ट करते हैं रेटिंग के हिसाब से। एंड आफ्टर दैट जितना अनरेटेड प्लेयर्स है, ठीक है, तो उसको क्या करते हैं अल्फाबेटिकली हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं, देखिए, ठीक है। तो ये टेक्निक नॉर्मली इस्तेमाल होता है, तो आई थिंक ग्लोबली इस्तेमाल होता होगा शायद, ठीक है, तो देखना होगा और भी टूर्नामेंट्स को। तो दिस इज व्हाट, तो ये तो खैर रेटिंग के हिसाब से ही होता है, ये रेटेड का है ना, अनरेटेड का अलग। तो यहाँ पे जैसे या ये भी हो सकता है इन द ऑर्डर ऑफ एंट्री, जैसे जैसे एंटर किया गया प्लेयर को वैसे भी डाला जा सकता है, ठीक है। तो मतलब यस फर्स्ट सर। राउंड कैन बी आइदर रैंडमली और अकॉर्डिंग टू सम पैटर्न, तो पैटर्न आप अपना से डेवलप कर सकते हैं एक्चुअली, ठीक है। तो इफ इट इज डिजायर्ड फॉर टॉप रैंक पार्टिसिपेंट टू मीट इन द लास्ट राउंड, है ना, द पैटर्न मस्ट स्टार्ट देम इन डिफरेंट ब्रैकेट्स करके, ठीक है। तो जस्ट द सेम डन इन सीडिंग ऑफ प्री रैंक्ड प्लेयर्स फॉर अ सिंगल एलिमिनेशन टूर्नामेंट। तो चलिए ये बाद में, ये मुझे भी उतना समझ में नहीं आया लाइन, ठीक है।
Now, in subsequent rounds, competitors are sorted according to their cumulative scores and are assigned opponents with the same or similar scores to that point, है ना। तो ये हम लोग जानते हैं कि पहला राउंड में तो रैंडमली या किसी पैटर्न के हिसाब से हमने डाल दिया, ठीक है। लेकिन बाद का राउंड में क्या होता है, उनका परफॉर्मेंस के हिसाब से, ठीक है, हमको डालना होता है, लिस्ट बनाना होता है, वो भी क्यूमुलेटिव, मतलब हर राउंड का स्कोर आप ऐड करते जाइए और उस स्कोर के हिसाब से कीजिए। जैसे अगर हम यहाँ पे भी देखने की कोशिश करें तो फर्स्ट राउंड का ये ऐसा था, फर्स्ट राउंड का पेयरिंग ऐसा है, ठीक है। तो ये पेयरिंग के बारे में अभी बताया नहीं कि कौन किसके साथ पेयर होगा, वो एल्गोरिथम यहाँ पे कवर नहीं किया गया है, ठीक है। तो जैसे आप देखिएगा, एक टॉप रेटेड, ठीक है, एक नीचे वाला के साथ में, जैसे कल भी मैंने डिस्कस किया था कि लिस्ट को हाफ हाफ में हमको डिवाइड कर देना है, ठीक है। और ये नंबर वन, मतलब पहला हाफ में हमने एक लिस्ट डिवाइड किया और दूसरा हाफ, ठीक है। तो पहला हाफ का नंबर वन, ठीक है, दूसरा हाफ का नंबर वन के साथ में, ठीक है, ये करेगा। तो ठीक है, लाइक दैट, है ना। तो दूसरा हाफ मतलब ये 63 के उसमें ग्रुप में डिवाइड हो गया लिस्ट, है ना। तो ऑब्वियसली 1 to 63 यहाँ होगा, और 64 से लेके 120 समथिंग जो होगा, 26 है ना, वो यहाँ पे होगा, इधर होगा। तो देखिए, ये अपने लिस्ट में टॉप रैंक है, ये अपने लिस्ट में टॉप रैंक है, तो देखिए दोनों टॉप रैंक आपस में भिड़ रहा है, फिर यहाँ पे भी दोनों टॉप रैंक आपस में भिड़ रहा है, ठीक है। और वो कलर का डिफरेंशिएशन के लिए, कि ऐसा ना हो कि सिर्फ इसी को व्हाइट मिल जाए, इधर वाला लिस्ट को ही, ठीक है। तो क्या किया जा रहा है, देखिए, मतलब इधर वाला सब व्हाइट से खेल रहा है और इधर वाला सब ब्लैक से खेल रहा है, तो देखिए इसको अगर व्हाइट मिला तो नंबर टू को ब्लैक दे दिया, ठीक है, फिर नंबर थ्री को व्हाइट दे दिया, नंबर फोर को ब्लैक दे दिया, ऐसे करके इसको ये भी कर दिया जा रहा है, मतलब ऑल्टरनेटली कलर भी चेंज कर दिया जा रहा है ना, ठीक है। सर ये कैसे पता चलता है कलर कौन से मिला सर? नहीं, ये अगर लेफ्ट में है कोई, ठीक है, लेफ्ट में है तो व्हाइट होता है, ठीक है, यस। राइट में है तो ब्लैक रहता है, ठीक है। ओके सर। तो चलिए, तो ये हो गया। तो ये सब आएगा जब हम लोग पूरा एल्गोरिथम पढ़ेंगे, तो उस समय में ये सब का भी जिक्र होगा, ठीक है। अच्छा, आप देखिए, है ना, एक बहुत अच्छा चीज यहाँ से हम लोग को सीखने मिल रहा है एनालिसिस के बारे में, ठीक है ना। दिस इज एन एंटायरली न्यू फील्ड मान लीजिए हमारे लिए, है ना, ठीक है। तो हम लोगों को कोई खास जानकारी नहीं है, अगर आप भी चेस खेलते, मैं भी खेलता, तो हम लोग बेसिक चेस खेलते थे, ठीक है। हम लोग को टूर्नामेंट्स कभी, यस सर। क्योंकि मैंने भी कभी टूर्नामेंट पार्टिसिपेट नहीं किया, ठीक है। तो अब हम टूर्नामेंट में तो पार्टिसिपेट करते नहीं थे कि हमको टूर्नामेंट का नियम पता होगा, और यहाँ पे बेसिकली हमको टूर्नामेंट को मैनेज करने का एक सिस्टम बनाना है, ठीक है। अब यस अब सर। जैसे कि देखिए, चेस का टूर्नामेंट्स कम ही होता है, ठीक है, मतलब जैसे एक दुकान का जो सॉफ्टवेयर होता है उसका मुकाबले तो ये कम ही बिकेगा ना। और एक बार यस कोई सर। खरीद लेता है तो उसके लिए लगभग ये लाइफ टाइम हो जाता है, बिकॉज हमने जो इसका पॉलिसीज देखा, ठीक है, बाइंग पॉलिसीज, उसमें आपको एक बार का वन टाइम कॉस्ट बियर करना है, ठीक है। तो आपको बार बार इसको पैसा नहीं देते रहना है ना। तो इस तरह से ये, तो अब एक सॉफ्टवेयर एनफ है एक्चुअली, ठीक है, और पूरा दुनिया थोड़ी ना खेल रहा है चेस की, हाँ सबको चाहिए ये चीज, है ना। जैसे यस गेम्स सर। फॉर एग्जांपल, नॉर्मल गेम्स जो होता है जैसे पबजी है या जो भी है, ठीक है, तो वो तो हो सकता है कि हर एक इंडिविजुअल खेलेगा, ठीक है। या जैसे अभी तो मैंने लगभग लगभग बंद कर दिया, अभी नहीं खेल रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैंने ये भी डिसाइड किया कि अगर मुझे पार्ट टाइम खेलना भी है तो आई प्ले चेस, ठीक है। वाई आई प्ले चेस, बिकॉज एक तो मतलब जब हम लोग ये अपना स्टडीज में भी हम लोग को जरूरत पड़ता है ना, जब हम एआई में जाते हैं, ठीक है, तो वन ऑफ द फर्स्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एआई वाज चेस गेम, है ना, ठीक है। यस आज सर। भी जैसे अगर हम एक प्रोजेक्ट बनाने जाए चेस इंजन का, है ना, ठीक है, तो चेस इंजन का प्रोजेक्ट के लिए तो हमको चेस गेम का अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए ना, देन ओनली यू कैन प्रोग्राम अ चेस इंजन, ठीक है। और आप सोच के देखिए, चेस इंजन प्रोग्राम करते करते कितना नॉलेज हो जाएगा आपको, मतलब कितना एल्गोरिथम्स आप लिखिएगा वहाँ पे ना, ठीक है। तो कितना ज्यादा नॉलेज होगा आपको। तो मतलब वो एक ऑब्जेक्टिव हो गया मेरा एक तरह से, ठीक है, कि मुझे भी क्या करना है, मतलब एक हॉबी के तौर पे ही एक चेस इंजन बनाना है। तो इससे क्या होगा, दिल बी लॉट्स ऑफ कॉन्सेप्ट जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कवर करता है, वो हम लोग को सीखने को मिलेगा इसमें ना, ठीक है। एंड मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ एल्गोरिथम्स विल बी एबल टू लर्न अगर इस तरह कुछ करने जाएगा, बिकॉज ये दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट एग्जांपल्स एक्चुअली टू सॉल्व, है ना, इतना आसान थोड़ी नहीं इसको सॉल्व करना, है ना। तो बट धीरे यस सर। धीरे रोज आधा घंटा में भी, ठीक है, या एक घंटा टाइम देके, स्लो प्रोग्रेस है लेकिन आगे प्रोग्रेस करना पड़ेगा, ठीक है, इसमें ना। तो धीरे धीरे आप कुछ अचीव कर पाइएगा, लॉट्स ऑफ रीडिंग विल बी रिक्वायर्ड फॉर दिस, ठीक है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि जब पार्ट टाइम में अगर कुछ खेलना है तो मुझे चेस ही खेलना है, तो इसलिए मैंने मोबाइल फोन से सारे गेम्स हटा दिया, ओनली आई हैव चेस नाउ, ठीक है। वो भी मतलब जो चेस डॉट यस कॉम सर। जो सबसे ग्लोबली जो होता है, ठीक है, वो है। तो वो मैंने किया, और एक और बेनिफिट होगा कि मतलब इन फ्यूचर, ठीक है, आई ट्राई टू पार्टिसिपेट इन टूर्नामेंट्स ऑल्सो, ठीक है। तो दो फायदा होगा कि जैसे ये एक तो बच्चा लोग के साथ में मैं क्या कर सकूंगा, मैं भी रह सकूंगा वहाँ पे। तो पार्टिसिपेंट के लिए नॉर्मली क्या होता है कि स्टेइंग और लॉजिंग फूडिंग का भी ये रहता है, व्यवस्था रहता है, ठीक है, बहुत जगह है ना। नॉट फॉर पेरेंट्स या जो साथ में जाते हैं उसके लिए नहीं रहता है। तो अगर मैं भी पार्टिसिपेंट की तरह जा रहा हूँ, स्पेशली ओपन टूर्नामेंट्स में, ठीक है, जैसे ये भी ओपन टूर्नामेंट था, तो ओपन टूर्नामेंट्स में अगर मैं पार्टिसिपेंट के तौर पे जाता हूँ, ठीक है, देन एटलीस्ट वो एडवांटेज मुझे मिल जाएगा, है ना। तो अच्छा रहेगा ये। प्लस मतलब आप compete कीजिएगा तो अच्छा भी रहेगा, अच्छा भी लगेगा उसमें ना, ठीक है। तो एक मतलब नया चीज, एक तरह से एक नया एम
लेके चला जा सकता है इस तरह से, ठीक है। तो कुछ और मिला ना, कुछ और अच्छा मिला तो नॉट बैड एक्चुअली, ठीक है। तो इस तरह से, तो अब इस ये मतलब अब बच्चा के वजह से ही, लेकिन थोड़ा सा मतलब मुझे भी इंटरेस्ट आया और मैं भी सोच रहा हूँ कि चलो इसमें काम करो, एंड दिस इज समथिंग रिलेटेड टू आवर फील्ड एक्चुअली, ठीक है। तो इससे सीखने को भी हमको मिलेगा, ठीक है। मतलब इसमें अगर मैं टाइम दे रहा हूँ तो आई गेन समथिंग, ठीक है। तो इसीलिए मैंने भी एक हॉबी की तरह इसको चुन लिया और मैं सोच रहा हूँ कि चलो इसमें टाइम इन्वेस्ट करूँ, है ना। नाउ द इम्पॉर्टेंट पार्ट है ना कि बहुत बार देखिए हम जब सॉफ्टवेयर डेवलप करने जाते हैं तो हमको ऐसा प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है जिसके बारे में कोई क्लू नहीं होता है, ठीक है। जैसे मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है ना, तो एनबीएफआई का सॉफ्टवेयर बनाना। अब हम लोग कोई कॉमर्स ये बैकग्राउंड से तो आते नहीं थे, ठीक है। तो अब ये जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, ये लोग बैंक नहीं है बट दे, ठीक है, यहाँ पे सब चीज होता है, सेविंग्स अकाउंट होता है, करंट अकाउंट होता है, ठीक है। मतलब अलग टाइप का इनके पास में स्कीम्स रहता है, डिपॉजिट एज वेल एज लोन स्कीम रहता है, ठीक है, जस्ट लाइक अ बैंक, है ना। बट इनको बैंक का दर्जा नहीं मिला है, ये पैसा वैसा डिपॉजिट नहीं कर सकता और ये लोग आरबीआई से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। तो अभी क्या है, तो इनका सॉफ्टवेयर बनाना तो छोटा मोटा बैंक का सॉफ्टवेयर बनाना ही था, ठीक है। तो अब जब ये सॉफ्टवेयर बनाना था, इट वॉज वेरी चैलेंजिंग, है ना, ठीक है, बिकॉज हम लोग को कुछ क्लू नहीं था कि क्या होता नहीं था। हाँ ठीक है, कुछ बेसिक चीजें हम लोग को आता था बिकॉज वी आर कस्टमर्स ऑफ द बैंक, है ना, ठीक है। तो हमको मालूम है कि सेविंग्स अकाउंट होता है, उसमें पैसा जमा करना होता है, किस टाइप का रिकॉर्ड होता होगा रफली पता था, ठीक है। पर अब वहाँ पे कोर अकाउंटिंग आपको डालना है ना, बिकॉज इट्स मतलब बैंक है ना, फाइनेंस पूरा है, और उनको पूरा वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का मतलब वो पूरा बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, सारा चीज चाहिए वहाँ पे, ठीक है। नॉट ओनली दैट, ठीक है, दे हैव मतलब दुनिया जैसे मान लीजिए एक ये जो डिपॉजिटर का परफॉर्मेंस, मतलब एक क्या बोलते हैं, जो लोन लिया है जिसने, ठीक है, उसका परफॉर्मेंस भी नापने के लिए लोग को चाहिए होता था फीचर्स, है ना, कि किसी को अगर हमने पैसा दिया है, ठीक है, तो उसका रिटर्न करने का रेट क्या है, ठीक है, या किसी किसी ने पैसा जमा किया है तो वो किस रेट पे जमा कर रहा है, क्या कर रहा है, ठीक है, मतलब परफॉर्मेंस भी निकालता है। तो उस परफॉर्मेंस के बेसिस पे भी क्या होता है ना कि वो फर्दर कोई मतलब प्रोडक्ट के लिए क्या कर सकता है, उसको टच कर सकता है, ठीक है। तो ऐसे करके देवर लॉट्स ऑफ सिनारियोज, ठीक है, जो समझने को मिला जब इसको हम लोगों ने किया, तो है ना, ठीक है, तो वो सब चीज समझने को मिला। तो सिमिलरली ये जो चीज है अभी हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, एंड ऑब्वियसली हमने पढ़ा यहाँ पे ना, ठीक है, कि इस टाइप का चीज को करने के लिए एक कंप्यूटर सिस्टम चाहिए होता है बोल के ना, ठीक है, कहीं पे लिखा हुआ था, है ना, कि समवेयर इट वाज रिटन कि हमको क्या चाहिए, क्योंकि लार्ज नंबर होता है तो इसीलिए हमको कंप्यूटर्स वगैरह कुछ चाहिए होता है ना, ठीक है। समवेयर इट वाज रिटन, देखा था मैंने, तभी नहीं मिल रहा है, बट समवेयर इट वाज रिटन कि आपको ये चाहिए, कंप्यूटर जैसा चीज चाहिए, ठीक है, जिससे कि आप क्या कर सके, इसका पेयरिंग वगैरह कर सके, ठीक है, बिकॉज बहुत मतलब ये देखिए यहाँ पे आ गया कि द टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफन यूजेस अ कंप्यूटर प्रोग्राम, ठीक है, टू डू द पेयरिंग करके, है ना, ठीक है, ठीक है। तो अब ठीक है, अब ये कंप्यूटर प्रोग्राम तो वही बनाएगा ना, इसको प्रोग्रामिंग आता है जैसे हम लोग को आता है, ठीक है। तो इफ somebody कम्स टू अस, ठीक है, ब्रिंगिंग दिस काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम, तो अब हमको तो रिजॉल्व करना पड़ेगा उस प्रॉब्लम को, है ना, एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर। तो अगर मतलब ये एनालाइज नहीं करने आएगा तो कैसे करके होगा, तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है इस प्रॉब्लम का कि दिस इज अ फेयरली न्यू प्रॉब्लम टू अस, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको पढ़ के और एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड देन विल या तो हम अपना से एल्गोरिथम क्रिएट करेंगे इसका, ठीक है, और इसका ऐसा रेडी एल्गोरिथम है, ठीक है। तो उस एल्गोरिथम को देख के हमको क्या करना है, अल्टीमेटली प्रोग्राम बनाना है, ठीक है। तो अब देखिए वो एल्गोरिथम भी तभी समझ में आएगा ना जब इसका हमको बैकग्राउंड समझ में आएगा इस प्रॉब्लम को, ठीक है। तो दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू गेन, है ना, हम इसका बैकग्राउंड समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, कि जो एल्गोरिथम है वो हमको एकदम आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे अभी जो बात यहाँ पे लिखा कि हमको एक लिस्ट चाहिए, देखिए ना, ठीक है, मतलब यहाँ पे बेसिकली हमको लिस्ट प्रोसेसिंग करना है सबसे पहले, ठीक है। तो सबसे पहले एक स्टार्टिंग लिस्ट मिलेगा हमको, ठीक है, तो स्टार्टिंग लिस्ट ऑफ प्लेयर्स, ठीक है। तो अब देखिए एक तो होगा, अब इसका जो ये होगा ना सॉर्टिंग होगा, ठीक है। तो मे बी, ठीक है, अभी सॉर्टिंग का जो मेथड हो सकता है, ठीक है, तो सॉर्टेड भी, ठीक है, बेसिस ऑफ एंट्री, मतलब जैसे एंटर हुआ वैसे सॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है, या सॉर्टेड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है, या सॉर्टेड लिखे, सॉर्टेड, सॉर्टेड, ठीक है, इन या एज पर रेटिंग एक्सेट्रा, है ना, देखिए। तो अब हमको एक स्टार्टिंग लिस्ट ऑफ प्लेयर्स मिलेगा, ठीक है, या तो वो पहले से सॉर्टेड होगा, ठीक है, अगर सॉर्टेड नहीं है देन वी हैव टू डू दिस, ठीक है, वी हैव टू सॉर्ट इट, मतलब एक हमको मतलब हमारा ऑब्जेक्टिव जो है, ठीक है, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे, ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव इज, ठीक है,
एक लिस्ट हमको चाहिए, या ऊपर ही लिख देते हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग लिस्ट ऑफ प्लेयर्स, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे लिखते हैं SORTED या ASSIGND, असाइंड RNKS रैंक्स, ठीक है। तो मतलब वो जो लिस्ट होगा उसको ऑलरेडी रैंक, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये रैंक दिया जा चुका है, देखिए 1 2 3 4, सॉरी ये तो बोर्ड नंबर है, बैक जाते हैं, ये देखिए। तो स्टार्टिंग रैंक दिया जा चुका है, देखिए लिखा भी है ना, ठीक है। तो दे हैव बीन ऑलरेडी रैंक्ड, देखिए यहाँ पे, ठीक है। अब वो रैंक निकालने का बेसिस कुछ भी हो सकता है, जैसे वो बेसिस मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। कि या तो एंट्री के हिसाब से हो सकता है, जिसको पहले एंट्री किया गया वो ऊपर होगा, जिसको बाद में एंट्री किया गया वो नीचे होगा, ठीक है ना। और दे मे बी सॉर्टेड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है। और दे मे बी सॉर्टेड, ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर रेटिंग्स, जो इंटरनेशनल रेटिंग है उसके हिसाब से। तो जैसे नॉर्मली हम इंटरनेशनल रेटिंग के हिसाब से सॉर्ट करते हैं, बट फॉर अनरेटेड प्लेयर, ठीक है, हम क्या करते हैं, दूसरा एल्गोरिथम ये वाला इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। तो जिसका रेटिंग नहीं है उनको अलग टाइप से सॉर्ट करेंगे, देखिए, ठीक है। और जिनका रेटिंग है उनको अलग टाइप से क्या करेंगे, सॉर्ट करेंगे। तो इफ एल्स आ जाएगा वहाँ पे, ठीक है। कि जिनका रेटिंग 0 है उनको हम अलग एल्गोरिथम सॉर्ट करेंगे, ठीक है। और जिनका, ये अलग बेसिस पे, नॉट अलग एल्गोरिथम, अलग बेसिस पे सॉर्ट करेंगे। और जिनका रेटिंग है, ठीक है, उनको अलग बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, सॉर्ट करेंगे, ठीक है, लाइक दैट। तो ठीक है। तो स्टार्टिंग लिस्ट ऑफ प्लेयर चाहिए हम लोग को, है ना, ठीक है। अब उसके बाद में, तो अब वो उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो स्टार्टिंग लिस्ट ऑफ प्लेयर कैसे करके बनेगा बोल के, है ना, ठीक है। दैट हैज बीन रिटन हियर, ठीक है। और देखिए यहाँ पे ये भी लिखा हुआ था, द पेयरिंग रूल्स हैव टू बी क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। तो इसीलिए मैं थोड़ा पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, या हम लोग थोड़ा डिटेल लेने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज द रूल्स आर अ बिट कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। रूल्स इतना आसान नहीं है यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो क्यों आसान है, बिकॉज यहाँ पे लिखा हुआ है कि दो प्लेयर, ठीक है, आपस में 2 बार नहीं भिड़ेगा, ठीक है। एक बार अगर उनका मैच हो चुका है तो हमको इंश्योर करना है कि वो 2 बार आपस में, ठीक है। दीज आर द बिजनेस रूल्स एक्चुअली, रिमेंबर, ठीक है। जैसे हम लोग SRS बना रहे थे तो वहां पे ये सब सेक्शन आ रहा था, ठीक है। तो ये सब बिजनेस रूल्स है एक्चुअली में, ठीक है। कि इनफैक्ट ये भी देखा जाए तो ये भी बिजनेस रूल्स आर नथिंग बट क्राइटेरिया एक्चुअली, ठीक है। जिस क्राइटेरिया के ऊपर में आपको बनाना है, तो ये भी एक तरह का हमारा बिजनेस रूल ही हो जाएगा यहाँ पे। कि मतलब द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज कि एक स्टार्टिंग लिस्ट होना चाहिए, ठीक है। तो जो दैट मे बी सॉर्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एंट्री, और इट मे बी सॉर्टेड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, या वो सॉर्टेड हो सकता है रेटिंग के हिसाब से, है ना, ठीक है। तो ये पहला रिक्वायरमेंट है हमारा, ठीक है। द अदर रिक्वायरमेंट इज, ठीक है, कि दो प्लेयर जो है वो आपस में एक से ज्यादा बार नहीं भिड़ेगा, है ना, ठीक है। तो यू कैन राइट हियर, नो टू प्लेयर्स विल अगेंस्ट ईच अदर मोर देन वंस, ठीक है। ये एक क्राइटेरिया हो गया। तो अब ये भी देखना होगा, बिकॉज देखिए, रैंडम नंबर का, ठीक है, रैंडम नंबर का प्रॉब्लम बनाइएगा, ये प्रोग्राम लिखिएगा, तो एक्चुअली इट्स नॉट रैंडम नंबर, इट्स सूडो रैंडम नंबर बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि कई बार वो क्या करता है, वो सेम नंबर भी दे सकता है, ठीक है। तो इसीलिए उसको सूडो रैंडम रैंडम नंबर बोला जाता है, ठीक है। तो जैसे रैंडम नंबर जनरेटर, ठीक है, हर जगह है, देखिए ना, जावा, जावा स्क्रिप्ट एवरीवेयर, ठीक है। तो ज्यादातर क्या होता है, फंक्शंस यूज होता है, ठीक है। यू विल हैव अ फंक्शन इन एवरी लैंग्वेज, जैसे देखिए जावा में है जावा यूटिल रैंडम करके, ठीक है, इस तरह से, है ना। तो 2 3 दिया हुआ है यहाँ पे, देखिए, थ्रेड लोकल रैंडम करके दिया हुआ है, ठीक है। यू हैव मैथ रैंडम, यू हैव यूटिल रैंडम करके, ठीक है। तो ठीक है, तो अब नीचे जाइएगा तो अब अलग अलग टाइप से दिया होगा, तो ये यूटिल वाला से बना के दिया हुआ है ना। तो देखिए, तो अब दिया हुआ है यहाँ पे कि, ठीक है, अब ये जो 1000 दिया है इसका मतलब है 0 to 999 के रेंज में क्या करेगा, ये देगा, देखिए, जनरेट रैंडम नंबर रैंडम इंटीजर्स, ठीक है, इन द रेंज दिस, ठीक है। तो इस रेंज में क्या करेगा, ये हमको देने वाला है अगर आप इसका इस्तेमाल कीजिएगा तो, है ना, ठीक है, इस तरह से। तो अब इसमें आपको मतलब, देखिए, दिस इज अ फीचरफुल क्लास, इसमें हर तरह का आपको मिल जाएगा, मतलब यूल गेट इंटीजर, यूल गेट फ्लोट, यूल गेट डबल, एवरीथिंग, है ना। बट ये वाला जैसे लिखा हुआ है ना, कैन जनरेट रैंडम नंबर्स ऑफ डबल टाइप, तो मैथ वाला यूज कीजिएगा तो सिर्फ क्या देगा, वो डबल टाइप देगा, याद रखिएगा, ठीक है, जिसको बाद में आप कास्ट कर सकते हैं इनटू इंटीजर, ठीक है। बट ये डबल देगा, और इसमें देखिए, इसमें यूटिल में सुविधा है कि ये आपको इंटीजर भी दे सकता है, ठीक है, डबल भी दे सकता है, यू कैन गेट फ्लोट ऑल्सो, ठीक है, मतलब डिफरेंट टाइप का रैंडम नंबर्स आपको प्रोवाइड कर सकता है, देखिए, है ना, ठीक है। एंड इट्स सिंपल, नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। तो बट ये एक्चुअल रैंडम नहीं होता है, इसको सूडो नंबर रैंडम बोलते हैं कई बार, ठीक है। तो बिकॉज ये एक्चुअली में रैंडमाइज नहीं करता है, ठीक है। तो ठीक है, तो लाइक दैट। तो अगेन अब इसमें देखिएगा, इसमें पूरा पॉसिबिलिटी रहता है, ठीक है, कि 2 बार सेम नंबर आ जाए, ठीक है।
देस वेरी मच, ठीक है, पॉसिबिलिटी रहता है कि 2 बार सेम नंबर आ जाए, 2 बार 5 आ गया, 2 बार 10 आ गया, ठीक है, ऐसे करके एकदम पॉसिबिलिटी रहता है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना पड़ता है, जैसे आई हैड अ प्रोग्राम, ठीक है, आई हैड अ प्रोग्राम शायद लास्ट ईयर मैंने बनाया था और उसको उसको आर्काइव शायद कर दिया या क्या क्या, देखते हैं, ठीक है, एक बार, है ना। एक बार तो मैं इसको चेक करता हूँ इसमें सी में, तो नहीं, मैंने बिटवाइज हैकर, ठीक है, अर्थ, अच्छा ये 2 बार क्यों बन गया ऐसा, अच्छा आई डोंट नो, ठीक है, तो दोनों का स्पेलिंग ये गड़बड़ हो गया था इसीलिए शायद है, ठीक है। तो 2 फोल्डर दिखा रहा है यहाँ पे, तो ये तो कंपाइल किया, ये वाला नहीं किया, तो लेट मी रिमूव दिस, ठीक है। तो पास्ट एक्सपेरिमेंट शायद मैंने हटा दिया, तो यही चीज़ मेरे पास अभी बचा हुआ है। एंड बैचेस में, आर्काइव में नहीं, वो हटा दिया मैंने, वो सबको, वो है नहीं अब बैचेस इधर, है, ठीक है। तो लास्ट ईयर का कुछ बैच था जहाँ पे मैंने एक बनाया था, जैसे ये प्रॉब्लम मैं ऐसे डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है। तो इफ़ यू हैव टाइम तो आप क्या कर सकते हैं, इसको बनाने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, सपोज GIVN गिवन, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो यू आर given TOT total number of STUDENT students in a class and total number of seats in the class, ठीक है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ पे पेयरिंग करना है हम लोग को, है ना, ठीक है। तो रैंडमली राइट अ प्रोग्राम टू assign a seat randomly to a स्टूडेंट, है ना, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे आ गया रैंडमली, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जैसे मान लीजिए इफ इन अ क्लास देर आर 60 स्टूडेंट्स, है ना, ठीक है, तो रोल नंबर 1 से लेके 60 तक होगा, ठीक है, और सीट भी लेट्स से 60 है, ठीक है, या सीट ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स 60 और बैठने का प्रोविजन है लेट्स से 70 का, 1 to 70 क्या कर सकता है, सीट कर सकता है वहाँ पे, ठीक है। तो ये बैठने का प्रोविजन है, ये मे बी 100 भी हो सकता है, ठीक है। तो 100 सीट्स है वहाँ पे, तो 100 स्टूडेंट्स कैन सिट देयर, बट ठीक है, अभी जो क्लास का स्ट्रेंथ है वो कितना है, 60 स्टूडेंट्स का स्ट्रेंथ है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, अब हमको, ठीक है, एक प्रोग्राम बनाना है जहाँ पे कि हम लोग को ये जो स्टूडेंट्स है इनको रैंडमली, तो अब करना क्या है, ठीक है, ये तो 1 से लेके 60 रोल नंबर रहेगा ही, ठीक है। अब आपको इसमें से रैंडमली पिक कर करके क्या करना है, इसको देना है, रोल नंबर 1 कहाँ बैठेगा, ठीक है। तो मान लीजिए एक बार रैंडम नंबर जनरेटर का प्रोग्राम चला तो रोल नंबर 1 को मिला 34 नंबर सीट पे बैठेगा वो, ठीक है। देन रोल नंबर 2, तो लूप में चलाना है आपको, लूप चलाना है 60 टाइम्स, ठीक है, और 60 टाइम्स आपको वो रैंडम नंबर वाला, ठीक है, ये करना पड़ेगा, प्रोग्राम को चलाना पड़ेगा, है ना, ठीक है। तो 134, ठीक है, उसके बाद में 2, सपोज 19, ऐसे करके रैंडमली आ रहा है, इट मे हैपन, पूरा पॉसिबिलिटी रहता है कि इसके लिए भी ये आ जाएगा, ये आ जाएगा 19 करके, ठीक है। तो अब इस केस में क्या करना पड़ेगा, ठीक है, आपको यूनिक चाहिए ये, ठीक है, तो आपको एक और एल्गोरिथम या एक और प्रोग्राम बनाना पड़ेगा जहाँ पे कि आपको पुराना लिस्ट को चेक कर लेना होगा कि ये नंबर पहले से जनरेटेड है या नहीं है, ठीक है, इफ दिस नंबर इज जनरेटेड और नॉट, है, ठीक है, ऐसे करके। या दूसरा चीज भी हो सकता है, अगर कोई रैंडम नंबर का प्रोग्राम है जहाँ पे कि हम इसको एक्सक्लूड कर सके पहले से, मतलब जो रेंडमाइज करेगा वो उसमें से इस नंबर, ये सब नंबर को एक्सक्लूड कर सके, तो आई थिंक दैट विल बी मच बेटर, ठीक है। तो अब जो दिमाग लगाइए, अब ये रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है, दिस शुड नॉट बी रिपीटेड, है ना, ठीक है। तो अब देखिए, देखने में ये सब आसान लग रहा होगा बट इट इज नॉट दैट इजी, है ना, और यही मतलब वो डेटा स्ट्रक्चर या एल्गोरिथम्स का सही टेस्ट है यही सब प्रोग्राम्स एक्चुअली, है, ठीक है। तो अब देखिए, दिस इज अ रियल लाइफ प्रॉब्लम, दिस में भी एक केस, ठीक है। अब मेरे हिसाब से, ठीक है, अगर आपको कुछ अच्छा करना है ना, यू हैव टू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, रिमेंबर, ठीक है। यस सर। इससे बाहर निकलना पड़ेगा हम लोग को कंफर्ट जोन से, ठीक है। तो कंफर्ट जोन में रहिएगा तब तक क्या होगा, काम नहीं होगा, ठीक है ना। तो यू हैव टू कम आउट ऑफ ए कंफर्ट जोन, रिमेंबर, ठीक है। तो अब जैसे कि स्टूडेंट क्या होता है ना, मैंने देखा हुआ, मेरा ऑब्जर्वेशन है क्लास के अंदर में, कि जब वो अपना ग्रुप के साथ बैठा हुआ रहता है तो वो कॉन्सेंट्रेट नहीं करेगा क्लास में, नो मैटर हाउ गुड स्टूडेंट इज, ठीक है। एक लड़का है लास्ट ईयर, क्या नाम था उसका, विकी करके, विकी कुमार करके, है ना, ठीक है। तो ये लड़का मैंने जब फर्स्ट ईयर में उसको कुछ दिन देखा था, मतलब फर्स्ट मंथ, ठीक है, तो ही वॉज वेरी सीरियस, फर्स्ट बेंच पे बैठता था, ठीक है ना।
और मतलब लगभग लगभग होमवर्क करके आता था, क्वेश्चन का आंसर सही से देता था, ठीक है। बट स्लोली एंड ग्रेजुअली जब उसका दोस्ती हो गया क्लास में, वो पीछे जाने लगा, ठीक है। सेकंड बेंच, थर्ड बेंच, फोर्थ बेंच, ऐसे करके पीछे जाने लगा वो, ठीक है। एंड इस साल अभी उसको देखिएगा, ठीक है, अभी सेकेंड ईयर में है लोग, तो इस साल देखिएगा तो उसका परफॉर्मेंस एकदम डिग्रेड हो गया, ठीक है। ही इज नॉट अटेंडिंग क्लासेस रेगुलरली, ठीक है। तो क्या हुआ है, बिकॉज ऑफ फ्रेंड्स, ठीक है, उसका पूरा का पूरा परफॉर्मेंस खराब हो गया है ना, ठीक है। तो जैसे नॉर्मली मैं सेकेंड ईयर से स्टूडेंट्स में थोड़ा सा एक थॉट इंड्यूस कर देता हूँ कि भाई आपको प्रोजेक्ट बनाना है थर्ड ईयर में, ठीक है। तो द पेपर्स इन सेकेंड ईयर आर क्रूशियल, जैसे सिस्टम एनालिसिस डिजाइन हो गया, ठीक है, आरडीबीएमएस हो गया, आप ध्यान दीजिए इसके ऊपर में, या डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम हो गया, ठीक है, ध्यान दीजिए सबके ऊपर में, सो दैट नेक्स्ट ईयर जब हम लोग ये प्रोजेक्ट करेंगे, दैट टाइम यू विल बी इक्विप विद एनफ नॉलेज कि आप प्रोजेक्ट आराम से कर सके, है ना। तो हम लोग पहले से अलार्म कर देते हैं बच्चा लोग को, या जैसे आरडीबीएमएस पढ़ाते हैं तो ईआर डायग्राम हो गया, जो भी हो गया, तो उसमें थोड़ा सा बोलते हैं फोकस करो ये सब चीज पे, बिकॉज नेक्स्ट ईयर इन प्रोजेक्ट्स यू हैव टू डू दिस, प्रैक्टिकली आपको करना पड़ेगा वहाँ पे, तो आप ध्यान से फोकस कीजिए सब यस चीज सर। पे, है ना। तो अभी क्या होता है कि मतलब अब वो आ तो रहा है क्लास में, लेकिन मतलब अब उसका बिल्कुल वो नहीं चल रहा है, तो मुझे खराब लगा ये सब चीजें, ठीक है ना, कि भाई एक अच्छा ब्राइट स्टूडेंट अल्टीमेटली क्या हुआ, मतलब गड़बड़ हो गया एक तरह से वो। तो अब अगर आपको फोकस करवाना है, कंसंट्रेट करवाना है बच्चा लोग को, ठीक है, देन दिस इज अ गुड आइडिया, ठीक है। एवरी डे आप क्या कीजिए, उनका सीटी चेंज कर दीजिए, ठीक है। तो आई हैड अ प्रोग्राम एक्चुअली, शायद मैंने उसको हटा ही दिया, या हो सकता है मेरा बैकअप वाला ड्राइव में होगा वो प्रोग्राम, ठीक है। तो बट दैट प्रोग्राम वाज रियली 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 स्लो एक्चुअली, ठीक है। अब पता नहीं उसका कॉम्प्लेक्सिटी कितना बुरा होगा उस प्रोग्राम का, आई डोंट नो, ठीक है। तो बिकॉज वो कर क्या रहा था, देखिए प्रोग्राम जैसे कि ये हम लोग बना सकते हैं इजीली, ठीक है। अच्छा लेट्स ट्राई, ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। तो ये डीएसए टाइप से ही हो गया। तो जावा में ट्राई करते बनाने का, अब जावा में देखा हमने, तो देखते हैं जावा में किस यस तरह से हैंडल होता है ये। तो सर। हम लोग किसी वो, बुक हाँ, में मतलब सर किसी बुक में सर राइटर सजेस्ट करा था कि टू बी बिकम ये एक्सपर्ट इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और एनी डोमेन यू हैव टू स्पेंड 10,000 आवर एट लीस्ट। हाँ डेफिनेटली टाइम तो स्पेंड करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब आप अपना यस सर, लाइफ में वो देखिए टेन कितना थाउजेंड कितना आवर्स आपने स्पेंड किया, वो देखिए आप, यस सर। है ना। अब जैसे मेरा तो होगा ही 10,000 आवर्स, जैसे अभी जितना देर में बैठा हूं, जैसे अभी देखिए अभी भी तो मैं कोड लिखूंगा ना जाके, ठीक है। तो ये भी तो प्रैक्टिस ही होगी एक तरह यस से, सर। ठीक है। एंड आई ऑलरेडी यस हैव अ सर। क्वेश्चन, मेरा व्हाट्सएप में भी क्वेश्चन है एक बच्चा का, ठीक है। मेरा भतीजा ही जो अभी गलगोटिया से एमसीए कर रहा है, ठीक है। तो अब थोड़ा सा सी में ज्यादा ध्यान दे रहा है, रिवाइज कर रहा है उसी को, है ना। तो जब प्रॉब्लम्स होता है तो मुझे बताता है, तो ये बोला है, ठीक है। क्वेश्चन इसका ये है कि सी में, है ना, फंक्शन से मल्टीपल वैल्यूज कैसे रिटर्न करते हैं। तो गुड क्वेश्चन एक्चुअली। यस सर। तो अभी तक मैंने उसको रीड नहीं किया है, जानबूझ के, कि दिखेगा तो मैं जाके, मतलब जब टाइम होगा तो उसको मैं वो करूंगा, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है, ऐसे करके अभी देख सकता हूँ मैं व्हाट्सएप में, लिखा हुआ है कि सी में फंक्शन में मल्टीपल वैल्यूज कैसे रिटर्न करेंगे, है ना, ठीक है। तो ऑब्वियसली इसका दो ही, एक तो आप पॉइंटर का इस्तेमाल कीजिएगा, ठीक है। जैसे बालूकृष्ण यस सर के सर। बुक में फंक्शन विथ ये था ना, मल्टीपल रिटर्न वैल्यूज करके उन्होंने कैटेगरी बनाया हुआ है, जहाँ पे उन्होंने पॉइंटर्स का इस्तेमाल किया हुआ है, ठीक है ना। और दूसरा होगा, आप अरे में रिटर्न कर सकते हैं, स्ट्रक्चर ठीक है, सर। रिटर्न इन एन अरे। सर स्ट्रक्चर की सर स्ट्रक्चर सर। नहीं, स्ट्रक्चर अलग चीज होता है ना, स्ट्रक्चर तो जैसे देखिए, स्ट्रक्चर में तो क्या हो जाता है कि मतलब स्ट्रक्चर इटसेल्फ इज अ वेरिएबल, ठीक है, जिसके अंदर में यस सर। सब वेरिएबल्स होता है ना, ठीक है। बट मान लीजिए ऐसा कोई केस नहीं है, हमको उसको एक यूनिट नहीं बनाना है, ठीक है, वेरिएबल्स अलग अलग, जैसे एग्जांपल के तौर पे सबसे बेस्ट एग्जांपल ये होगा कि हमको एक प्रोग्राम लिखना है, राइट अ प्रोग्राम टू ACCPT एक्सेप्ट टू इंटीजर्स, ठीक है, डिवाइड द फर्स्ट बाय सेकंड, कॉमा DAVI या फुल स्टॉप, यस सर। एंड, ठीक है, रिटर्न रिटर्न, ठीक है, रिटर्न जानबूझ के, या राइट अ प्रोग्राम नहीं, राइट अ फंक्शन, ठीक है, ये कर देते हैं, यस सर। एंड रिटर्न, ठीक है, BOT बोथ, QUOTINT क्वोशंट है ना, REMAIND रिमाइंडर। अब देखिए ये दोनों तो अलग यूनिट हो गया ना, ठीक है। क्वोशंट इज अ डिफरेंट थिंग, रिमाइंडर इज अ डिफरेंट थिंग, अब हमको दोनों को रिटर्न करना है, ठीक है। तो हाउ डू वी डू इट, एकदम सिंपल प्रोग्राम है, तो यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर जैसा कॉम्प्लेक्सिटी लाने की कोई जरूरत ही नहीं है हम लोग को, है ना, ठीक है। तो वी डोंट हैव टू ब्रिंग दैट कॉम्प्लेक्सिटी स्ट्रक्चर वाला तो हाँ। फर्स्टली तो सर स्ट्रक्चर के थ्रू सर। हाँ स्ट्रक्चर मतलब एक तरह से कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ज्यादा, ठीक है, अलग से हमको एक टाइप बनाना पड़ जाएगा ना वहाँ पे, तो उसकी जरूरत ही नहीं है, बिकॉज वी जैसे हैव समथिंग वेरी बेसिक, है ना, नहीं सर। पॉइंटर है ही ऑलरेडी हमारे पास में, तो इसका इस्तेमाल किया जा और सकता सर है। एरे और एरे में भी सर एक क्वेश्चन और एक रिमाइंडर भी सो रिटर्न कर सकते हैं हाँ हाँ कर सर। सकता है, ठीक है। जैसे अभी वो कॉम्पिटेटिव यस। कोडिंग में देखिएगा, जितना भी सी में सॉल्व होता है ना, यही दो अप्रोच अपना ही जाता है वहाँ पे, यस ठीक सर है। मैक्सिमम सब पॉइंटर का मतलब वहाँ पे सर यूज रहता है सर। हाँ तो यही चीज है, ठीक है।
तो अब देखिए, अब ये सवाल पहले नहीं किया है, इसको मैंने इसी पढ़ाया हुआ है, बट उस समय में क्योंकि ये होता है फर्स्ट टाइम जब आप पढ़ाइएगा तो आपको सारा डाउट थोड़ी ना आएगा, ठीक है। तो यू हैव टू रिविजिट एक्चुअली, ठीक है, रिपीटेशन जरूरी है ना, जैसे वो SQ3R, मतलब SQ3R तो ये रोज का स्टडी टेक्निक है, ठीक है। तो लेकिन मतलब आप लॉन्ग टर्म में भी इसको देख सकते हैं ना, ठीक है। जैसे ये तो बोलता है कि कोई भी नया यस मटेरियल सर। जब आप पढ़ते हैं तो पहले उसका सर्वे कर लीजिए, जैसे अभी हम लोग एक नया मटेरियल पढ़ रहे हैं स्विच सिस्टम, ठीक है, तो पहले सर्वे कर लीजिए व्हाट आर द थिंग्स यू विल गेट देयर, ठीक है। और उसके हिसाब से अपना कुछ क्वेश्चंस बना लीजिए, ठीक है, कि एक क्वेश्चंस विल बी नथिंग बट देयर बी ऑब्जेक्टिव्स एक्चुअली, ठीक है, कि आपको क्या वहां से निकालना है, ठीक है, क्या सीखना है, ठीक है, वो क्वेश्चंस हो गया। एंड आफ्टर दैट व्हाट यू हैव टू डू, ये आपको रिकर्सिवली करना पड़ेगा, ठीक है। तो यू हैव टू रीड, यू हैव टू रिसाइट, यू हैव टू रिव्यू, है ना, ठीक है। तो ये करना पड़ेगा, पढ़ लीजिए, ठीक है। उसके बाद में सॉरी रीड रिव्यू रिसाइट होगा, पढ़ लीजिए रिव्यू कर लीजिए, ठीक है, कि भाई मतलब मेरा क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि नहीं, नहीं मिला तो फिर दोबारा उसको फिर पढ़िए, दैट इज कॉल्ड रिसाइटेशन, ठीक है। फिर पढ़ लीजिए, फिर मतलब अब ये चीज क्या कीजिए, आप ये चीज आपको लूप में करना होगा, फिर रिव्यू कीजिए, फिर रिसाइट कीजिए, फिर रिव्यू कीजिए, फिर रिसाइट कीजिए, ठीक है। तो दैट यू हैव टू डू इन लूप जब तक कि आपका क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल जाए ना, ठीक है। तो सेम थिंग इवन हियर ऑल्सो लॉन्ग टर्म बेसिस पे अगर हम देखें तो अगर हम सी पढ़ रहे हैं तो एक बार में नहीं होता है, ठीक है, तो यू हैव टू रिपीट इट अगेन एंड अगेन, ठीक है। तो जब रिपीट कीजिएगा तब जाके क्या होगा कि मतलब वो चीजें क्लियर होगा धीरे धीरे, ठीक है। तो विच हैपन टू मी, ठीक है, विच हैपन टू मी, है ना। तो अब सी को मैंने बहुत बार पढ़ा है, या जो भी चीज पढ़ा रहा हूँ उसको बहुत बार पढ़ा है, तो एक बार में शायद क्लियर नहीं हुआ होगा, ठीक है, नेक्स्ट बार पढ़ा है थोड़ा सा और क्लैरिटी आया है, नेक्स्ट बार पढ़ा है और क्लैरिटी आया है, नेक्स्ट बार पढ़ा है और क्लैरिटी आया है, ठीक है, लाइक दैट। तो अब जैसे आई रिमेम्बर माई सेल्फ ओनली, ठीक है, कुछ साल पहले, 7 साल 8 साल 10 साल पहले, ठीक है, बहुत चीजों का मेरे पास एग्जाम्पल नहीं हुआ करता था, ठीक है ना। जब भी मुझे डिस्कस करना पड़ता था, अगर कोई टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ तो एग्जाम्पल के लिए मेरे पास में एग्जाम्पल नहीं होता था, ठीक है। बट नाउ आई हैव लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो जैसे अभी कल ही मैं क्लास में बता रहा था ये वाला, ठीक है, दिस वन कंडीशनल ऑपरेटर, तो नाउ आई हैव एग्जाम्पल्स फॉर दिस, ठीक है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जो मैं यूज करता हूँ, ठीक है। तो इवन इन प्राइम नंबर के केस में भी मैंने इसको यूज किया हुआ है, ठीक है ना। तो अब क्या होता है कि मतलब अब मेरे पास में बहुत सारे सिचुएशन है जहाँ पे छोड़ा चीजें, जैसे ये हो गया, ब्रेक हो गया, ठीक है, कंटिन्यू हो गया। तो कंटिन्यू के लिए केसेस बहुत कम रहता था हमारे पास में, ठीक है, बट नाउ वी आर गेटिंग केसेस फॉर कंटिन्यू ऑल्सो, ठीक है। तो जितना ज्यादा आप चीजें करते रहिएगा उतना ज्यादा सिचुएशन, इनफैक्ट सबसे मतलब क्या बोलते हैं, सबसे ये प्राइमरी में कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, कहाँ फॉर लूप यूज करेंगे, कहाँ वाइल लूप यूज करेंगे, है ना, ठीक है। पहले हम लोग पढ़ाते तो थे बट इवन वी वर कंफ्यूज, या हम एकदम क्लियरली हम डिमार्क नहीं कर पाते थे दोनों को, कहाँ फॉर यूज कीजिएगा, कहाँ पे आप वाइल यूज कीजिएगा। इनफैक्ट हम खुद गलती करते थे, खुद हम लोग गलती करते थे कि सेम एग्जांपल से हम लोग फॉर भी दिखाते थे, सेम एग्जांपल से हम लोग वाइल भी दिखाते थे, ठीक है। नाउ आई डोंट रिपीट दैट मिस्टेक एक्चुअली, ठीक है ना। मैं वाइल को तभी इंट्रोड्यूस करता हूँ जब वाइल इंट्रोड्यूस करने के मतलब सिचुएशन होता है, तभी इंट्रोड्यूस करता हूँ, ठीक है। आई डोंट इंट्रोड्यूस वाइल जस्ट लाइक दैट, है ठीक है, कि हाँ प्रोग्राम एक वाइल का करके दिखा देना है तो करके दिखा दो, ठीक है, उस तरह से नहीं। तो फॉर वाइल को, एग्जाम्पल हाँ। सर, जैसे फॉर एग्जाम्पल सर, जब कोई कंडीशन ट्रू या फॉल्स पे इसे हमको चेक करना है, या जब तक सर कोई कंडीशन ट्रू रहे तब तक मेरा लूप चलता है, तब सर वाइल को यूज करते हैं सर। एग्जैक्टली, हाँ। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे ये हो गया ना कि आप एक फाइल में से कुछ वर्ड्स रीड कर रहे हैं या कैरेक्टर्स रीड कर रहे हैं, ठीक है। नाउ यस यू सर। डोंट नो, ठीक है, द लेंथ ऑफ द फाइल, है ना, आपको थोड़ा ना पता है कि उसमें 100 कैरेक्टर्स है या 1,000 कैरेक्टर, आपको नहीं पता, ठीक है। तो जब सिचुएशन यस ऐसा सर। होता है, यू डोंट नो हाउ मेनी टाइम्स एग्जैक्टली द लूप विल रन, है ना, ठीक है। हाँ, लूप को स्टॉप यस करने का सर। एक कंडीशन होगा, जैसे कोई ना कोई एक एंड ऑफ फाइल कैरेक्टर होगा ना वहाँ पे, यूएफ होगा। तो हम लोग को तब तक रीड करना है जब तक कि हम लोग यूएफ तक नहीं पहुंच जाए, ठीक है। नाउ दिस इज एन यस सर, आइडियल तो इसको सिचुएशन सर फॉर वाइल कॉल वाइल, करेंगे। हाँ एग्जैक्टली, है ना। यस सर। बट जहाँ हमको पता है कि 10 बार लूप चलाना है या एन टाइम्स लूप चलाना है, वो एन का वैल्यू फॉर जब यूज। तक है, जब तक आप वहां तक लूप पे पहुंचता है तब तक रिजॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो फॉर इज आइडियल फॉर यस दैट, सर। ठीक है ना। तो बट यस सर। ये चीज इतना आसानी से हम लोग नहीं बोल पाते थे एक्चुअली, है ना, ठीक है। मतलब ये ना जो क्लैरिटी जो होता है, ठीक है, वो क्लैरिटी तभी आएगा जब आप ही ने बोला है बात कि 10,000 आवर्स है ना, इट वाज, ठीक है। तो वो जब तक वो 10,000 आवर्स आप नहीं दीजिएगा तब तक नहीं आएगा। तो वही तो बात मैं अभी स्टूडेंट्स को हमेशा बोलता हूँ कि एवरी डे, ठीक है, ऑन एन एवरेज आपको 8 आवर्स तो बैठना ही पड़ेगा, ठीक है। इफ यू डोंट सिट फॉर एट यस आवर्स सर। नहीं होने वाला है अभी, है ना, ठीक है। मतलब जैसे एक आदमी ऑफिस जाता है, काम करता है, ठीक है, तो वैसे ही आपको ये सब चीज को लेना पड़ेगा और करना पड़ेगा, यू हैव टू सिट, ठीक है, अदरवाइज इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। यस सर। तो अब वैसे ही अभी जो अच्छा सर, एग्जाम्पल हम, हाँ बोले बोले ये बोले। सर, सर एक ये पीएचपी का बुक था सर, वेब डेवलपमेंट वाला सर, वो इंटरमीडिएट और एक्सपीरियंस लेवल वाले के लिए वो डेडिकेटेड है सर, उसमें हाँ सर हाँ, ये चीजें लिखा हुआ था सर। अच्छा। यस सर। तो उसका राइटर को मतलब उसका राइटर का सजेशन था एटलीस्ट 10,000 आवर्स यू हैव टू स्पेंड टू बिकम एक्सपर्टीज इन दिस फील्ड। एग्जैक्टली एग्जैक्टली।
ठीक है। तो अब देखिए कोई भी उस लेवल पे आया, बुक लिखा, ठीक है, तो वो तो खुद ही काफी कुछ करके आया होगा, है ना, ठीक है, तो वो लोग का राय काफी यस सर। इंपॉर्टेंट होता है ना। इसलिए देखिए मैं बार बार यही बात यस सर। बोलता हूँ, मतलब मेरा भी जो एक्सपीरियंस है कि ये जो नया नया जो यूट्यूबर्स है, ठीक है, या मतलब ये लोग का बात मत सुनिए ज्यादा, ठीक है, क्योंकि चाहे किसी भी बड़ा प्लेटफॉर्म पे, कितना बड़ा प्लेटफॉर्म पे भी ये लोग हो, ठीक है, बट दे आर स्टिल इन एक्सपीरियंस, रिमेंबर, ठीक है। ये लोग का कितना दिन का करियर है, यस सर। 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल का करियर है, ठीक है। अब आप इनको और बालगुरुसामी सर को या यशवंत कानेतकर सर को या हर्बर्ट शील्ड, मोर इम्पोर्टेंटली, है ना, ठीक है, तो इन लोगों से कंपेयर नहीं कर यस सर। सकते, है ना। अब जैसे सी प्लस यस प्लस या जावा या सी का भी बुक में हर्बर्ट शील्ड का रिकमेंड इसलिए करता हूँ स्टूडेंट्स को आजकल ज्यादा, ठीक है, बिकॉज हर्बर्ट शील्ड इज वन पर्सन जो सी प्लस प्लस का वो जो स्टैंडर्डाइजेशन का कमिटी है ना, उसका मेंबर है। तो आप सोच के देखिए, यस सर। मतलब ये आदमी जाके उस मीटिंग में बैठता है जहाँ पे ये डिसाइड होता है कि सी प्लस प्लस में क्या फीचर डाला जाए या नहीं डाला जाए बोल के ना आगे में, ठीक है। तो अब वैसा आदमी का बात मैं सुनूंगा ना, वो एक नया यूट्यूबर का बात सुनूंगा। सोच के देखिए ना। तो दैट इज आई ऑलवेज से माई स्टूडेंट्स कि मेरा ही बात मत सुनिए, ठीक है, यू वैलिडेट वट एवर आई एम सेइंग एक्चुअली, ठीक है ना। तो इसीलिए मतलब आपको उनका बात ज्यादा सुनना चाहिए जो ये सब में काफी दिन से है, ठीक है, वो लोग 1960 1970 से लोग काम कर रहा है, ठीक है, ये सब चीज में। एंड मतलब ये लोग किसके साथ में काम कर रहे हैं, ये लोग उसके साथ में काम कर रहे हैं जो एक तरह से स्टैंडर्ड मेकर्स है, ठीक है ना, या जो जिन्हों जो ओरिजिनल डेवलपर्स है। अब हर्बर्ट शेल, ठीक है, मतलब वो उनका जान पहचान या रोज उठते बैठते वो लोग से जिसने जावा बनाया है, ठीक है, जेम्स गॉसलिंग के साथ में, पैट्रिक नॉर्टन के साथ तो मिलके इन्होंने किताब लिखा था, पहला एडिशन जो था, है ना, जो जावा कंप्लीट रेफरेंस जो था। तो अब ऐसा आदमी सर। के पास में ज्यादा नॉलेज या ज्यादा एक्सपोजर होगा ना, हम लोग के पास होगा या ये नया यूट्यूबर्स के पास में होगा, है ना, ठीक है। तो चलिए मतलब यस सर। अगर उनका बात नहीं समझ में आ रहा है तो ठीक है, टू स्टार्ट ऑन, है ना, ठीक है, यू कैन टेक दिस रिसोर्सेज, है ना, ठीक है, बट नहीं, किसी को अगर एक्सपर्ट बनना है तो मेरे हिसाब से ये लोग को भूल जाइए, ठीक है, ये लोग से बेहतर तो आप ही है एक्चुअली में, ठीक है, अगर सही ढंग से आप देखिएगा अपने आप को तो यू आर बेटर देन देम, ठीक है। तो आप उन लोगों को फॉलो कीजिए ना जो सीरियसली मतलब ये सब में ग्रेट है, ये सब फील्ड में, है ना, ठीक है। तो इसलिए मैं तो बाकी सबको एकदम ओवरलुक करता हूँ अब, एकदम मतलब कोई है ही नहीं जैसा मैंने ऐसा बना लिया है, ठीक है। शायद ही मैं कभी आजकल यूट्यूब खोल के देखता हूँ फॉर लर्निंग न्यू थिंग, है ना, ठीक है। तो अगर कभी वीडियोस देखना भी होगा तो वो आईआईटी वाला वीडियोस, ठीक है, वो भी सिर्फ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट का मोस्टली, जैसे एआई का थ्योरी अगर मुझे देखना है, ठीक है, तो प्रोफेसर मौसम, ठीक है, या ये जो है हमारे थे आईआईटी मद्रास वाले हैं, ठीक है, इनका मैंने खोल के देखा, ठीक है, इनसे कुछ कुछ समझने की कोशिश किया वो टॉपिक को, ठीक है, बिकॉज अब वो लोग भी कहाँ पढ़ाता, आईआईटी में पढ़ाता है, ठीक है, तो आप सोच के देखिए कितना पढ़ा होगा, एंड ऑल ऑफ देम आर पीएचडीज, ठीक है, और आईआईटी का पीएचडी का एक अलग बात होता है। तो ये सब चीजें, अभी जितना भी ये एक तरह से वो ये क्रैप हो गया एक तरह से जितना भी है, ठीक है, बाकी चीजें है ना, ठीक है। तो ये सब पे ध्यान ही नहीं देना है, हाँ, ये उन लोगों के लिए, बिगनर्स के लिए है एक्चुअली। अब जैसे कल एक बच्चा, ठीक है, वो लेट ज्वाइन किया है यहाँ पे, तो वो कुछ नोट्स लाके मुझे दिखाया कल क्लास के बाद में कि सर ये नोट्स से सीखा, इससे काम चल जाएगा क्या, है ना। तो अब वो कोई इंस्टीट्यूट का होगा, तो वो नोट्स मैंने देखा, ठीक है, बेसिक नोट्स आर फाइन, ठीक है, लेकिन बाद में क्या है, बाद में बच्चा लोग को वो 20-30 प्रोग्राम्स दे दिया है, अब वही 20-30 प्रोग्राम में वो लोग का सिलेबस खत्म हो जाता है। एक लड़का था, उसने बोला कि 4-5 दिन सर मैं गया था लेकिन मुझे नहीं समझ में आया तो मैंने छोड़ दिया वहां से, ठीक है। तो अब देखिए ज्यादातर जो यहाँ के इंस्टीट्यूट्स है, ठीक है, जो छोटा सा इंस्टीट्यूट्स है, ठीक है, तो वो लोग क्या करता है, वो तो आपको कंप्यूटर पे बैठा देगा, कुछ नोट्स दे देगा, बोले इसको बस टाइप कर लो, है ना, जाके इसको टाइप करो। यस सर। तो पेन थोड़ी ना लेगा इतना समझाने का, इतना डिस्कस करने का। और या टीचर जो होता है वहाँ पे खुद आपसे 6 महीना साल भर एक्सपीरियंस है, वो ज्यादा एक्सपीरियंस थोड़ी ना है वो, तो वो क्या बता पाएगा आपको, ठीक है। तो वही मैंने वो लोग को बोला कि भाई इतना अच्छा क्लास चल रहा था वहाँ पे, ठीक है, तो आप लोगों ने ज्वाइन क्यों नहीं किया, पूरा क्लास करना चाहिए था। तो उतना अच्छा डिस्कशन तो नहीं हो पाएगा मतलब वो सब इंस्टीट्यूट्स में ना, ठीक है। और बाकी वही वाला बात है, मतलब सीखना नहीं सीखना आपके प्रैक्टिस के ऊपर निर्भर करता है। अच्छा, उसी लॉट में मेरे पास में एक स्टूडेंट है वहाँ पे, ठीक है, तो जो बोल रहा है कि 4-5 साल से प्रोग्राम लिख रहा है, ठीक है, और उसका भी सोर्सेज यही है, यूट्यूब ये सब से काम कर रहा है, ठीक है। और मैंने ये देखा हुआ है थोड़ा सा जो डार्कर साइड में जो जाता है ना, वो ज्यादा सीखता है एक्चुअली में, जैसे जो हैकिंग क्रैकिंग, ठीक है, ये सब चीज की तरफ में जाता है, ठीक है, वो ज्यादा सीखता है। और ऑब्वियस बात है ना, वहाँ पे आपको मन लगने लग जाता है, सब तो मन लगने का बात होता है और कुछ नहीं है ना। तो मन लग गया तो यू यस डू सर। समथिंग, है ना। तो अब वो लड़का है, तो कल मुझसे एक प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा था आफ्टर द क्लास कि सर ये प्रॉब्लम उसका था, हाँ, क्लाउड यूज करने का, ठीक है, कि जैसे क्लाउड इज नॉट फ्री, ठीक है, तो है बहुत सारा फ्री यस सर। क्लाउड्स भी है, ठीक है, तो वही मैंने उसको सजेशन दिया कि देयर मेनी फ्री क्लाउड्स, आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो ये क्या कर रहा है, ये